शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। माँ की बद्दुआ से कब्र का अजाब। वाक़या मुकम्मल सुने। जिस पर कब्र का अजाब हो रहा और उसकी चीखों पुकार सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने उसकी माँ को कब्र पर बुलाया। और ये वाक़या है माँ की बद्दुआ से कब्र का अजाब। आपसे गुजारिश है इस वाक़या को पूरा पढ़ लें। इसे पढ़कर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, चलो जाओ जरा गरीबों की खबर गिरी कर ली जाए। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन लोगों के बारे में बता रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जिन्हें कोई देखने नहीं जाता। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आप मुर्दों के बारे में कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ। इसके बाद हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम उठे और कब्रिस्तान जा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर जाकर रुक गए और उस कब्र वाले के लिए अल्लाह के नबी दुआ करने लगे और आपकी आंखों में आंसू भी थे। ये हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ ने आपकी आंखों को नम कर दिया? आपने फरमाया, ए अबू जर, दरअसल इस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है और ये मेरा एक उम्मती है। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहाँ हाजिर हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रोना सुनकर फरिश्ते भी रोना शुरू कर दिया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप इसके हक में दुआ कर दीजिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र वाले के लिए दुआ फरमा दी। अचानक कब्र से एक आवाज़ आई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के अजाब से बचाइए। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। दोस्तों, उस कब्र से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तुझे किस बात पर अजाब हो रहा है? कब्र से आवाज़ आई, मेरी माँ की बद्दुआ। वाह, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू जर से फरमाया, लोगों के बीच जाकर ऐलान कर दो कि इस कब्र की जिसका मुर्दा हो उसकी कब्र के पास हाजिर हो जाए। इसके बाद लोग अपने घरों से निकले और सब उस कब्र के पास आ गए। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत तभी अपनी लाठी का सहारा लेते हुए उठती बैठती कब्र के पास जा पहुंची और कब्र के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए कब्र वाला, तुम्हारा कौन है? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, ये मेरा नूरे नज़र बेटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे नाराज़ थी? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ नहीं तो, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि वो नशे की हालत में मेरे पास आया, मुझे खूब बुरी भली सुनाई और मुझे मार कर मेरा हाथ भी तोड़ दिया। उस वक्त मेरी जुबान से ये अल्फाज निकल गए, जा अल्लाह ताला तुझसे कभी राजी ना हो। रहमतल्ले आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और फरमाया, अब इस पर रहम कर दो, इसे माफ़ कर दो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। जरा कब्र पर कान लगाकर तो सुनो कब्र के अंदर क्या हंगामा मचा हुआ है। तो बूढ़ी औरत ने कब्र से अजीबो गरीब पुकार सुनी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के अजाब से बचाइए और मुझे आमान दिलवाइए। मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ आग ही आग है। जब उस बुढ़िया ने ये फरियाद सुनी तो खूब रोई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इससे राजी हो गई हूँ। इतना सुनना था कि वो नौजवान कब्र से चीख उठा, प्यारी माँ, अब आप लौट जाइए, मेरा काम हो गया। अल्लाह पाक ने मुझ पर रहमो करम फरमा दिया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब पर भी रहम फरमाए। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर लाइक करें। मिलते हैं अगले सच्चे वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।